अपनी छोटी बहन डिम्पल को मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। लेकिन उस रात जब वो स्कर्ट डालकर पापा के बेडरूम में गई तो मैं काफ़ी हैरान हो गया कि वो क्यों गई है। आखिरकार पापा के रूम में वो इस समय क्यों गई है? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सजी धजी हुई थी। पूरी तरह से उसने मेकअप भी किया हुआ था। मैंने सोचा हो सकता है कोई खास काम हो। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम अक्षय है। मेरी छोटी बहन का नाम डिम्पल है। डिम्पल काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। वैसे वो 19 साल की हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है वो खिलता हुआ गुलाब का फूल है। मैं काफ़ी ज़्यादा उसकी केयर करता था, उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता था। भाई बहन में प्यार हो तो जीवन में वो चीज़ मिल जाती है बस जिसकी हमें तलाश रहती है। बस ऐसा ही था कि ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। डिम्पल को मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। जब भी किसी पार्टी में उसे मैं लेकर जाता था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती थी। शुरू से ऐसा चला रहा था। पिछली सर्दियों में कुछ ऐसा हुआ। मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और उसने बोला था कि अक्षय देखो, मम्मी पापा को भी लेकर आना, डिम्पल दीदी को भी लेकर आना। अब मम्मी पापा तो जाते नहीं थे क्योंकि वो किसी भी पार्टी में जाना पसंद नहीं करते थे। हाँ, रिश्तेदारी में कहीं जाना हो तो उन्हें जाना ही पड़ता था। अब दोस्त ने कहा तो मैंने कहा हाँ ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन मुझे पता था कि अपनी जान डिम्पल को मैं ज़रूर लेकर जाऊँगा। तो ऑफिस से मैं घर आ चुका था। शाम की चाय पी और अपने बेडरूम में चला गया। लेकिन फिर सोचा यार डिम्पल से अभी बात कर लूँ। तो मैं डिम्पल के बेडरूम में चला गया। उस समय वो शायद रेस्ट कर रही होगी। लेकिन जब मैं उसके बेडरूम में गया, उसने सिल्वर कलर की मिनी ड्रेस डाली थी। काफ़ी ज़्यादा वो क्यूट लग रही थी। आईने में देखकर काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो रही थी। तो मैंने कहा क्या बात है डिम्पल दीदी, काफ़ी खुश हो और ये ड्रेस काफ़ी प्यारी है, सच में कितनी क्यूट लग रही हो। वो कहने लगी आओ भैया और कैसे हो। मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, मेरी जान तू बता। तो वो कहने लगी बस भैया मुझे बताओ ये ड्रेस कैसी है। सिल्वर ड्रेस में स्पार्कल वाली वो ड्रेस थी, इतनी शाइनिंग दे रही थी। मैंने कहा बस यार, जैसे तू चमक रही है वैसे तेरी ड्रेस भी चमक रही है। वो मुझे गले से लगाकर कहने लगी थैंक यू भैया, बस नई ड्रेस ली थी तो मैंने सोचा पहले आपको दिखाऊंगी। और मुझे पता था कि आप घर आ चुके हो और बस आने ही वाले हो। मुझे वैसे भी पता है कि मेरे बेडरूम में आप एक बार तो ज़रूर आते हो जब भी ऑफिस से वापस आते हो। तो मैंने कहा बस तेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है, तो खुश हो जाएगी। तो वो कहने लगी वाओ भैया बताओ यार, जल्दी बताओ। मैंने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, मुझे कोई गिफ्ट चाहिए। तो वो कहने लगी अच्छा जी आपको गिफ्ट भी चाहिए। उसने मुझे गले से लगाया और प्यार किया। फिर कहने लगी अब बताओ। मैंने कहा बस यार, कल एक पार्टी है, दोस्त के यहाँ जाना है। वैसे होटल में पार्टी है, लेकिन उसने बोला है कि डिम्पल दीदी को जरूर लेकर आना। वैसे तो उसने मम्मी पापा का भी बोला है कि मम्मी पापा को लेकर आना, लेकिन यार तुझे पता है वो तो जाते नहीं हैं। लेकिन मेरी जान तो मेरे साथ जाएगी। तो डिम्पल दीदी काफ़ी खुश हो गई। वो कहने लगी हाँ यार, आपकी जान आपके साथ जाएगी। और आपको तो पता है कि पार्टी में जाकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। डांस करना तो मुझे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा वाला लगता है। तो मैंने कहा यार इस ड्रेस में जो तूने पहनी है थोड़ा डांस तो करके दिखा। तो उसने एक सॉन्ग पर मुझे डांस करके दिखाया था। डांस में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। कॉलेज में डांस क्वीन के नाम से वो फेमस हो चुकी थी। कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो, डांस कंपटीशन में मेरी जान हमेशा नंबर 1 आती थी। डिम्पल दीदी हमेशा नंबर 1 आती थी। इसी कारण उसका मैं दीवाना हो गया था। तो उसके बाद 1 घंटा मैं उसके बेडरूम में रुका था। फिर मैं वापस आ गया और मुझे मार्केट में किसी काम से जाना था। मार्केट में आ चुका था तो डिम्पल दीदी की कॉल आई कि भैया थोड़ा सा काम है यार, करोगे? तो मैंने कहा अरे मेरी जान, तू मेरी दीदी है, जो भी कहेगी ज़रूर करूँगा। उसने अपना कुछ ज़रूरी सामान मंगवाया था और मुझे पता था कि बस मुझे लेकर जाना ही होगा, क्योंकि उससे चाहिए था। मेकअप का सामान था। और रात को 9 बजे मैं घर वापस आया था। उसके बेडरूम में गया, उससे वो सामान दिया। उसके बाद हम बाहर आ गए थे। ड्राइंग रूम में बैठकर हम सब खाना खाने लगे। तब तक मम्मा ने खाना तैयार कर दिया था। हम दोनों काफ़ी खुश थे कि कल हमें पार्टी में जाना है। मम्मा से वैसे मैंने बोला था आपने चलना है। तो मम्मा कहने लगे नहीं अक्षय, तुझे पता तो है कि हम दोनों किसी पार्टी में जाते नहीं। अब डिम्पल दीदी को ले जाना। मैंने सोचा वो तो जाएगी ही जाएगी, उसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी वो काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड भी थी और मेरी जान भी थी, मेरी दोस्त भी थी, मेरी बहन भी थी। लेकिन उसके बाद डिनर जब हो चुका था मैं अपने बेडरूम में आ गया। लेकिन 11 बजे डिम्पल की मुझे कॉल आई, अक्षय यार मेरे बेडरूम में आओ, काफ़ी बात करनी है, ज़रूरी काम है।
तो मैं उसके बेडरूम में चला गया। उस समय उसने नाइटी डाली हुई थी, सिल्वर नाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मैंने कहा वाओ डिम्पल, आज तो सारा सिल्वर ही सिल्वर है। तो वो कहने लगी बस यार तुम्हारे लिए खरीदी है, तुम्हें सिल्वर कलर पसंद है इसलिए नाइटी डाली है। फिर मैंने कहा वाओ यार यू आर लुकिंग सो स्वीट। मैं उसके पास बैठ गया था। रोमांटिक मूवी हम देखने लगे। फिर मैंने पूछा बता यार काम क्या है। तो वो कहने लगी कल पार्टी में जाना है, ड्रेस कौन सी पहनूं, ये देख कौन सी इसमें से डालनी है। काफ़ी सारी ड्रेसेस उसने मुझे दिखाई थी। हालांकि काफ़ी ड्रेस मैंने ही उसे लेकर दी थी, लेकिन जो मैंने सिलेक्ट की थी वो गोल्डन कलर की प्यारी सी ड्रेस थी, बैकलेस ड्रेस थी, लेकिन मिनी ड्रेस थी, काफ़ी ज़्यादा मस्त थी। पार्टी में वही डालकर जाने से काफ़ी ज़्यादा मस्ती मिलती है। तो डिम्पल दीदी कहने लगी वाह यार मेरी भी यही चॉइस थी। उसके बाद वो कहने लगी बस यार अब यहीं सो जाओ, काफ़ी बातें करनी हैं, कल की तैयारी करनी है। मैंने कहा हाँ वो तो है। बस उस रात मैं उसके साथ ही था, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब हम दोनों साथ होते थे जी भरकर हम बातें करते थे, प्यार करते थे। अगली सुबह मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन डिम्पल अभी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो मैंने उससे बोला बस जल्दी तैयार हो जाना, ऐसा ना हो कि तू शाम को मेकअप करती रहे और टाइम पर हम पहुंच ना पाएं। तो वो कहने लगी देख यार मेकअप तो करना ही होता है, वो तो करके जाऊंगी, तुझे पता है मस्ती वाला मेकअप करती हूँ। मैंने कहा हाँ यार वो तो है ही, तभी तो तुझे छोड़ता नहीं हूँ, तुझे लेकर ही जाता हूँ। मैं ऑफिस आ गया था, लेकिन शाम को जल्दी मैं घर चला गया था, क्योंकि 7 बजे हमें पार्टी में जाना था और मैं 4 बजे घर पहुँच गया था। चाय पी और उसके बाद अपनी जान के बेडरूम में चला गया। उसे पता था कि भैया जब भी घर आते हैं चाय पीकर मेरे पास जरूर आते हैं। उस समय शायद वो रेस्ट कर रही थी, तो मैंने उसे जगाया और कहा डिम्पल क्या बात है, आज ज़्यादा सोना है। तो वो कहने लगी बस भैया कॉलेज में काफ़ी थक गई थी तो थोड़ा सो लूँ, बस यही सोचा था, लेकिन अब रेस्ट हो चुकी है। और बताओ हो गई तैयारी। मैंने कहा अरे यार मैंने कौन सा तैयारी करनी है, तैयारी तो लड़कियों की होती है, मस्ती वाली ड्रेस पहनती हो और हर कोई तुम्हें ही तो देखेगा, लड़कियों को हर कोई देखता है और हम तो बस वैसे ही चले जाते हैं। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हमें देखता कौन है, आप ही तो देखते हो, आप जैसे लड़के ही तो देखते हैं। बस भैया आप जल्दी से शादी कर लो, भाभी आएगी मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगी, उनके साथ मार्केट जाया करूंगी। मैंने कहा ओह वाह तेरे दिल में भी है कि मार्केट जाना है। तो मैंने उससे बोला भाभी तो आ जाएगी, लेकिन मुझे तो तेरा प्यार चाहिए, बस तू मेरे साथ है, मेरे लिए यही काफ़ी खुशी की बात है। तो वो कहने लगी बस मैं नहाने जा रही हूँ तभी तैयार होंगी। हालांकि उस दिन थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, ज़्यादा सर्दी नहीं थी। वो नहाने चली गई थी, मैं उसके बेडरूम में बैठा रहा। उसके बेडरूम में काफ़ी कुछ था, मैं उससे देखने लगा। रोमांटिक मूवी चल रही थी, मैं वो भी देखने लगा, क्योंकि जब वो सोकर उठी थी रोमांटिक मूवी उसने लगा दी थी। थोड़ी देर में नहाकर जब वो आई वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाद वो कहने लगी भैया ऐसे है थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ फिर चेंज करूँगी। मैंने कहा हाँ वो तो है। फिर मम्मा आ गई थी, दोनों के पास वो भी बैठे रही। वो कॉफ़ी बनाकर लेकर आई थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी। हम कॉफ़ी पीने लगे। मम्मा चली गई थी। फिर मैंने कहा मेरी जान आज पूरी सजेगी। वो कहने लगी हाँ यार अब आपके साथ पार्टी में जाना है, आपकी इमेज भी तो देखनी है, और वैसे भी रेपुटेशन तो तभी बनती है, मस्ती तो तभी मिलती है जब अच्छे से हम सज धज कर जाएं। कोई ऐसा ना कह सके कि देखो कैसी ड्रेस डाल कर आई है, क्योंकि जो भी देखे उससे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ डिम्पल भी कोई चीज़ है। मैंने कहा वाह डिम्पल तू भी सब समझ चुकी है। वो कहने लगी बस भैया यार एज ही ऐसी है, सज धज कर जाने में वो मज़ा आता है, जब कोई देखता है दिल खुश हो जाता है। मैंने कहा वाह तो काफ़ी एक्सपर्ट हो चुकी है। तो वो कहने लगी भैया देखो मॉडर्न सोसाइटी है, वैसे भी कॉलेज में जाती हूँ, हर लड़की यही तो चाहती है कि हर कोई उसे देखे। वैसे भी आप मुझे काफ़ी प्यार करते हो और आपके साथ पार्टी में जाना है तो अच्छे से सज धज कर जाऊंगी, पूरा मेकअप करूंगी। फिर मैंने कहा चल यार तू ऐसा कर, तू तैयार हो, मैं अपने बेडरूम में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो कहने लगी हाँ सही है आप रेस्ट कीजिए, मैं तैयार होकर आपके पास आ जाऊंगी। तो मैं तो सोने चला गया था, बस मुझे थोड़ा रेस्ट करना था। वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन पार्टी में जाने से पहले हम काफ़ी लेट हुए थे। 8 बजे डिम्पल तैयार हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी उसी ड्रेस में जो मैंने चूज़ की थी, वो पहनकर मेरे बेडरूम में आ गई थी। बस मैं भी तैयार हो चुका था और हम दोनों पार्टी के लिए चले गए थे। लेकिन उस होटल में जहाँ पार्टी थी हर कोई डिम्पल को देख रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूट वही लग रही थी और मुझे खुशी थी कि डिम्पल इतनी मस्त लग रही है।
हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एंजॉय किया था, काफ़ी मस्ती की थी। मेरा दोस्त भी डिम्पल को देखकर काफ़ी खुश हो गया था। वो कहने लगा था कि डिम्पल सच में यार काफ़ी प्यारी लग रही हो, और मुझे पता था वो भी डिम्पल को कुछ ना कुछ चाहता तो ज़रूर है। मैंने उन्हें मौका दे दिया था, दोनों आपस में बातें करने लगे थे, क्योंकि मुझे पता था कि वो डिम्पल को काफ़ी पसंद करता है। मैंने यही सोचा कि दोनों में बातें होंगी तो मुझे बीच में आना नहीं चाहिए। डिम्पल भी शायद यही चाहती थी। लेकिन रात को 1 बजे जब हम वापस आए, डिम्पल कहने लगी, सच में यार पार्टी में काफ़ी मज़ा आया। उस समय उसने नाइटी पहनी थी। हम दोनों उसी बेडरूम में सो गए, यानी कि डिम्पल के बेडरूम में हम सो गए थे। काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा जो आया था। पार्टी में मज़ा आता ही है, लेकिन उस रात डिम्पल ने मुझे पूरा प्यार दिया था। काफ़ी अच्छा लगा था कि चलो अपनी बहन को लेकर मैं पार्टी में गया हूँ। पार्टी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बीते तो मम्मा को मामा जी के यहाँ जाना था। तो मम्मा तो मामा जी के यहाँ चली गई थी, लेकिन मैं और मेरी दीदी डिम्पल तथा पापा हम तीनों घर पर अकेले थी। हमें कुछ रोज अकेले ही रहना था। अब वैसे डिम्पल सारा कुछ काम घर का कर ही लेती थी, खाना बना लेती थी, लेकिन जो भी हम चाहते थे वो बना देती थी। फिर भी मैंने सोचा होटल से मंगवा लेता हूँ, तो ज़्यादा खाना हम होटल से मंगवाते थे। मैं ज़्यादा उससे परेशान करना नहीं चाहता था। वैसे डिम्पल हर काम कर ही लेती थी, लेकिन एक रात जब काफ़ी सर्दी पड़ रही थी, मैं काफ़ी हैरान हो गया था। उस रात कुछ ऐसा हुआ, मैं अपने बेडरूम में सोया हुआ था, लेकिन देर रात जब मैंने उठकर देखा, उस समय मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने देखा डिम्पल दीदी मिनी स्कर्ट डालकर पापा के रूम में जा रही है। उसने पूरा मेकअप भी किया हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस समय वो पापा के पास क्यों जा रही है, लेकिन फिर सोचा हो सकता है कोई खास बात हो, कोई काम हो, ज़रूरी काम होगा, तभी गई है। लेकिन मन में था कि चलो काफ़ी प्यारी लग रही है। वैसे मैं समझ चुका था कि कोई ज़रूरी काम पापा को करना होगा, कोई बात करनी होगी, तभी वो गई होगी। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा, डिम्पल दीदी मेरे पास में बैठी थी। कहने लगी, और अक्षय कैसे हो? मैंने कहा मैं तो सही हूँ, तू बता यार। रात को काफ़ी मस्त लग रही थी, स्कर्ट तो काफ़ी प्यारी थी, और रात को तू मेकअप भी पूरा करके पापा के पास गई थी। तो डिम्पल कहने लगी, अच्छा तूने देख लिया? मैंने कहा हाँ यार मैंने देखा था, मैं वॉशरूम जाना था तब तुझे देखा था। तो डिम्पल दीदी कहने लगी, हाँ बस यार, वो नई स्कर्ट पापा ने दिलवाई थी, तुझे नहीं पता। पापा मुझे शॉपिंग के लिए कई बार अकेले ले जाते हैं, और मेरी कई ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। सारा मेरा काम वही करते हैं, मतलब जो भी मुझे खरीदना है वही खरीद कर देते हैं। मैंने कहा वाह यार, तूने कभी बताया नहीं। तो वो कहने लगी, बस यार पापा मेरी काफ़ी केयर करते हैं, और पिछले दिनों मैंने उन्हें बोला था कि पापा मुझे स्कर्ट अच्छी लगती है। तो पापा कहने लगे, डाला कर बेटा डाला कर, स्कर्ट में तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। तो बस मैंने उन्हें बोला मुझे स्कर्ट्स दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ड्रेसेस नहीं हैं। मैंने जानबूझकर उनको बोला था। मैं देखना चाहती थी कि वैसे तो मम्मा सारा खर्च करती हैं, लेकिन पापा क्या करते हैं। तो पापा मुझे जब मार्केट ले गई, काफ़ी अच्छी उन्होंने शॉपिंग करवाई थी, और 3-4 ऐसी ड्रेस उन्होंने दिलवाई थी जो मैंने मम्मा को भी नहीं बताया। तो वो ड्रेस ऐसी थी जो रात मैंने पहनी थी। उन्होंने कहा था वो ड्रेस डालकर दिखाना। बस मैं उनके पास चली गई थी। वो काफ़ी तारीफ़ कर रही थी, और रात में उनके साथ ही थी। काफ़ी अच्छा लगा था। सच में पापा काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं समझ चुका था कि डिम्पल दीदी काफ़ी खुश हैं, और मुझे पता था कि पापा जब प्यार करते हैं तो पूरी केयर करते ही हैं। डिम्पल मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा प्रोग्राम तो हुआ होगा? वो कहने लगी, हाँ यार वो तो होना ही था। कुछ खाया पिया था, काफ़ी अच्छा लगा, और पापा सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, और मुझे पता है उन्होंने काफ़ी महंगी ड्रेसेस मुझे दिलवाई थी। मैंने कहा हाँ यार वो तो है। फिर मैंने देखा कि डिम्पल काफ़ी खुश है, और मुझे पता है कि वो कैसे खुश होती है। फिर मैंने बोला चल यार शाम को मैं आऊँगा, तुझे कुछ ड्रेसेस दिलवाता हूँ। वो कहने लगी, सच में भैया? मैंने कहा हाँ यार, जब कहा है तो सच ही कहा है। तो उसने मुझे गले से लगाया, और वैसे भी मम्मा तो घर थे नहीं। शाम को उसे लेकर मैं शॉपिंग करवाने चला गया था। एक मॉल में हम गए थे, कुछ ड्रेसेस दिलवाई, कुछ खाया पिया, काफ़ी मज़ा आया। पापा के लिए हम खाना घर ले आई थी, और हमने होटल में ही डिनर किया था। डिनर करके जब हम घर आए, पापा ने खाना खा लिया था। फिर मैंने उससे बोला, चल यार मेरी जान, क्लब चलते हैं, मस्ती करेंगे, डांस करके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि लेट नाइट क्लब चलते ही रहते थे। तो हम दोनों क्लब में चले गए थे, और मुझे पता है वो मुझे पूरा प्यार ज़रूर देती है। जब भी वो खुश होती है डिम्पल दीदी पूरा प्यार करती है, और मुझे पता था कि मम्मा है नहीं तो उसका सारा काम मुझे करना है, उसकी केयर भी करनी है, उसे खुश भी रखना है। इसी कारण मैं ज़्यादा उससे काम करवाता नहीं था। घर का काम ज़्यादा हम उससे करने ही नहीं देते थे।
तो क्लब से हम रात को शायद 1 बजे वापस आए होंगे। उस समय उसने मिनी ड्रेस डाली थी। तो वो कहने लगी, सच में भैया आप मुझे कितना प्यार करते हो, कितनी अच्छी प्यारी प्यारी महंगी ड्रेसेस आपने दिलवाई हैं। आई लव यू भैया। वो मेरे बेडरूम में थी। फिर कहने लगी, चलो मेरे बेडरूम में चलो, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। तो हम दोनों काफ़ी खुश थे। हम उसके बेडरूम में चले गए। रोमांटिक मूवी हम देखने लगे, क्योंकि वो हम जरूर देखते थे। काफ़ी अच्छी बातें हम में होने लगी। बस मम्मा को याद हम करने लगे थे कि मम्मा कब आएंगी। लेकिन डिम्पल कहने लगी, भैया आई लव यू यार, आप तो काफ़ी ज़्यादा महंगी ड्रेसेस दिलवा कर आए हो, कितनी प्यारी ड्रेसेस हैं। फिर मुझे उसने वो ड्रेस डालकर दिखाई थी जो मैंने उससे कहा था कि ये अच्छी ड्रेस है, सबसे महंगी वाली है। तो उस ड्रेस में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसने मुझे पूरा प्यार दिया था और सच में डिम्पल दीदी इतनी खुश थी कि उन्होंने हमेशा के लिए मुझे अपना दोस्त बना लिया था। और मुझे पता था कि जब वो खुश होती है पूरा प्यार ज़रूर देती है, और डिम्पल दीदी ने मुझे पूरा प्यार दिया था। और सच में डिम्पल दीदी मुझे इतना प्यार करती थी और मैं भी उससे इतना प्यार करता था कि हम कभी अलग होने की सोच भी नहीं सकते थे। अब वो समझ चुकी थी कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा चाहता हूँ, और वैसे भी मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी। उसे इस बात की खुशी थी कि चलो भैया की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब डिम्पल मेरी बहन भी है, दोस्त भी है और मेरी जान भी है। और उसे भी पता था कि मैं उससे काफ़ी चाहता हूँ, और डिम्पल हमेशा मेरा ध्यान रखती थी। वैसे मम्मा कुछ दिनों के लिए गई थी, लेकिन 1 महीने के लिए उन्हें वहाँ रहना पड़ा था, क्योंकि मामा काफ़ी बीमार थे। हालांकि जब मम्मा गई थी कोई और ज़रूरी काम था, लेकिन बाद में मामा बीमार पड़ गए थे, तो मम्मा 1 महीने वहाँ रही थी। लेकिन इन दिनों में डिम्पल मेरे साथ ज़रूर करती थी। पूरी तरह से हम मस्ती करते थे, घूमते थे, कभी क्लब में जाना, कभी होटल में जाना। वैसे भी पापा भी डिम्पल को काफ़ी प्यार करते थे, और मुझे पता था कि पापा के साथ डिम्पल का प्यार भरा रिश्ता है। पापा डिम्पल की काफ़ी केयर करते थे, तो कई बार मेरे साथ और कई बार पापा के साथ बस डिम्पल खुश रहती थी। और मुझे पता था कि पापा भी डिम्पल के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे भी बाप अपनी बेटी की केयर करता ही है। और वैसे मुझे ये भी पता था कि मुझे कभी ना कभी मौका तो मिल ही जाता है। मैं भी खुश था और पापा भी खुश थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिम्पल दीदी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। मेरी प्यारी छोटी दीदी डिम्पल दीदी की और मेरी ये कहानी थी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।